सभी बड़ों और छोटों को मेरा नमस्कार। और योग करने से पहले हम थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, यानी कि हम अपने शरीर को थोड़ा सा गर्म करते हैं कि योग से हमारा हर अंग प्रभावित हो। और योग से हमको क्या क्या फ़ायदा होता है ये भी मैं आपको आज साथ के साथ बताऊंगी। योग से हमारे शरीर में अनुशासन आता है, उत्साह भी बना रहता है, व्यवहार की शुद्धि के साथ साथ धीरे धीरे कर्तव्य या अकर्तव्य का बोध आने लगता है। हम फिर राग द्वेष, सुख दुख, लाभ हानि तथा जय पराजय से ऊपर उठने लगते हैं। ये सब हमारे मन, प्राण, इंद्रियों व चित्त तक ही हमें प्रभावित करते हैं। हम इनके दृष्टा हैं। यह उत्तम स्थिति योग से ही प्राप्त होती है। यदि आप चाहते हैं शरीर को स्वस्थ सुडौल बनाना, जीवन को सुखी प्रसन्न बनाना, जीवन को प्रसन्न व संतोषमय बनाना, विपत्तियों का मुकाबला कर सकना, निष्पक्षता, सरलता तथा उद्यमी बन जाना, यदि आप चाहते हैं कि शरीर और मन की शुद्धि हो, कुशाग्र बुद्धि हो, महान विचारों में वृद्धि हो, निष्काम सेवा भाव से विभोर रहें, उत्कृष्ट बेदाग नैतिक जीवन हो, सुख दुख में समता बनी रहे, मानवता हित प्रेम मरता रहे, अध्यात्म बोध हो, अपने तथा ब्रह्मांड के बारे में गहरा ज्ञान हो, तो योग की शरण में आइए। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। यदि आप में यह सब कुछ पाने की ललक है, जिज्ञासा है, तो तुरंत आप योगाभ्यास शुरू कर सकते हैं। अपने इस निर्णय को कल पर बिल्कुल भी न छोड़ें। योग एक व्यक्ति से आसक्ति हटाकर सबसे जोड़ देता है। सबके प्रति योगी का वही अपनापन, कल्याण भाव तथा आत्मवत भावना होती है। सब प्राणियों के कल्याण में लग जाने से व्यक्तिगत आसक्ति नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार राग द्वेष आदि मानसिक विकार दूर होते चले जाते हैं। साधारणतः लोग शरीर को बाहर से संवारते जाते हैं, परंतु योग अंदर से शरीर को सजाता है और मन को सुंदर बनाता है। जो लोग योगाभ्यास नहीं करते उनको आत्मसंग नहीं होता और अपनी दुर्भावनाएं, घृणा, द्वेष आदि को ठीक करने की क्षमता भी उनमें नहीं आती। प्राय यह देखा गया है कि जब विचारों की उदारता, सरलता और स्पष्टता बढ़ने लगती है तो दोष दृष्टि समाप्त होकर दूसरे लोग सब सुंदर लगने लगते हैं। योग अपनेपन के विचार को सर्वव्यापी बनाकर उस व्यक्ति में अपने राग की सृष्टि समाप्त कर देता है। हम देते कम हैं और मांगते ज़्यादा हैं। अपने स्वरूप में स्थित होने के पश्चात यह अनुभव होता है कि मैं पूर्ण हूँ। फिर देने का सामर्थ्य स्वतः आ जाता है। योगाभ्यासी का आचरण भिखारी सा आचरण नहीं रहता, अपितु सेठ का सा आचरण हो जाता है। जीवन त्याग तथा सेवा में ओतप्रोत हो जाता है। तय आप योग से जुड़े रहें और ध्यान से ये क्रियाएं देखें और उनको फॉलो करें। योग सब के लिए जरूरी है। बालक बालिकाएं,
गृहस्थी, वृद्ध, व्यापारी, दफ्तर के कर्मचारी तथा अध्यापक आदि को आज योग की परम आवश्यकता है। कारण इन्हें स्वास्थ्य चाहिए, जिससे कि वे सांसारिक कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकें। हड्डियों की लचक, मांसपेशियों का संतुलन, रक्त का सुचारू रूप से संचार तथा युक्त ग्रंथि स्त्राव योग से ही तो संभव है। इतना ही नहीं, हमारे शरीर की महत्वपूर्ण प्रणालियाँ पाचन, श्वसन व स्नायु आदि सही ढंग से कार्य करती हैं। इनके अतिरिक्त शरीर के ऐसे अंग जिनके बिना जीवन संभव नहीं होगा, जैसे हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे आदि को पुष्ट करने का कार्य भी योग से ही होता है। योग में वह क्षमता है कि जो मांगोगे वह मिलेगा। और योग क्या सिखाता है? मैं स्वयं सुखी रहूं, परिवार सुखी हो, पड़ोसी सुखी हो, बस्ती सुखी हो, प्रांत सुखी हो, देश सुखी हो तथा विश्व सुखी हो। ऐसा जीवन जीने के लिए संकल्प लेने तथा उसे कार्यान्वित करने का साहस केवल योग ही प्रदान कर सकता है। मानव को शांति और सुख का रास्ता दिखाने के लिए योग एक साधन है। सुंदर एवं व्यवस्थित रूप से जीवन व्यापन करना तथा व्यक्तित्व को निखारने की कला योग सिखाता है। इसलिए योग जीवन में बहुत ही उपयोगी है और इसे सभी को करते रहना चाहिए। इससे हमारे में उत्साह बना रहता है। तय लोभ जीवन में बड़े काम की चीज़ मानी जाती है, परंतु ऐसी वस्तु के लिए जिसका वियोग निश्चित है, उसका लोभ करना, उसको पाने की चेष्टा करना, इसी उधेड़ बुन में अपनी प्राण शक्ति को समूल नष्ट कर देना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। फिर क्या पाने का लोभ करना चाहिए? इसका उत्तर योग देता है। योग में बहुत ही ज़्यादा पावर है। तो आप सभी योग करें और निरोगी रहें। अंत में मैं यही कहूँगी कि योग को अपने जीवन में अपनाएं और सदा सदा स्वस्थ जीवन अपनाएं।